नमस्कार दोस्तों। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप ही खुद की सबसे बड़ी रुकावट हैं? कि हर बार जब आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कोई सपना पूरा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले कोई आपको रोकता है, और वो कोई और नहीं बल्कि आप खुद होते हैं। अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपको खुद से मिलवाती है, आपके अंदर छिपे डर, संदेह और आदतों के उस पहाड़ को दिखाती है जिसे पार करना ही असली सफलता है। यह किताब है द माउंटेन इज यू, ट्रांसफॉर्मिंग सेल्फ सैबोटाज इनटू सेल्फ मास्टरी, जिसे लिखा है मशहूर लेखिका ब्रियाना वीस्ट ने। इस किताब में बताया गया है कि पर्वत तुम खुद हो। वो हर रुकावट, हर बहाना, हर डर जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है, वो तुम्हारे अंदर ही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसे हटाने की ताकत भी तुम्हारे ही पास है। इस वीडियो में हम इस किताब के 7 शक्तिशाली भागों को विस्तार से समझेंगे। हर हिस्से में आपको मिलेगा एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक क्यूरियस सवाल और ढेर सारी ऐसी बातें जो आपके मन को छू जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, खुद की उस ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं जहां हम न सिर्फ अपने डर को हराते हैं बल्कि खुद को भी जीतते हैं। क्योंकि याद रखिए, द माउंटेन इजंट इन द वे, इट इज द वे। पर्वत रास्ते में नहीं है, वही रास्ता है। तैयार हैं इस पहाड़ को पार करने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं इस परिवर्तन की पहली सीढ़ी से, भाग 1 से। पार्ट 1, आत्मसबोटाज क्या है? व्हाट इज सेल्फ सैबोटाज? क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप कोई बड़ा काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन ठीक जब शुरुआत करनी होती है आप खुद ही रुक जाते हैं? आपने प्लान बनाया होता है लेकिन फिर भी आप एक्शन नहीं लेते। अगर हां, तो आप शायद सेल्फ सैबोटाज के शिकार हैं। द माउंटेन इज यू किताब की शुरुआत इसी सबसे अहम बात से होती है। हमारी जिंदगी में जो सबसे बड़ा पहाड़ होता है वो बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। और ये पहाड़ बनता है हमारी खुद की बनाई हुई रुकावटों से। आत्म सबोटाज होता क्या है? सेल्फ सबोटाज का मतलब है जब हम बार बार ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो हमारे ही ग्रोथ, हैप्पीनेस या सक्सेस के रास्ते में रुकावट बनते हैं। ये जानबूझकर नहीं होता बल्कि अक्सर अनकॉन्शियस लेवल पर होता है, यानी हम खुद नहीं समझ पाते कि हम अपने ही खिलाफ काम कर रहे हैं। क्यों करते हैं हम ऐसा? ब्रियाना वीस्ट कहती हैं कि आत्मस्फोटाज की जड़ें अक्सर हमारे अतीत के अनुभवों, भावनात्मक जख्मों और लिमिटिंग बिलीफ्स में छुपी होती हैं। हमारा दिमाग डिजाइंड है हमें सुरक्षित रखने के लिए, बदलाव से बचाने के लिए। और कई बार हमारा दिमाग ये मान लेता है कि पुराना दर्द भी जाना पहचाना है, इसलिए सुरक्षित है, जबकि नया रास्ता अनजान और डरावना लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको बचपन में बार बार यह कहा गया हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो आज जब आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वही पुराना बिलीफ चुपचाप दिमाग में एक्टिवेट हो जाता है। क्या सच में मैं कर सकता हूं? आत्मसबोटाज कैसे दिखता है? सेल्फ सैबोटाज कई रूपों में सामने आता है। प्रोक्रेस्टिनेशन, काम टालना। आप जानते हैं क्या करना है लेकिन आप बार बार डिले करते हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक, मैं इस काबिल नहीं हूं, मेरे बस का नहीं, अगर फेल हो गया तो। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में बने रहना, जब आप बार बार उन्हीं रिश्तों में लौटते हैं जो आपको तोड़ते हैं। ओवरथिंकिंग और परफेक्शनिज्म, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो मैं शुरू ही नहीं करूंगा। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, राहुल एक टैलेंटेड ग्राफिक डिजाइनर है। उसके पास फ्रीलांसिंग से पैसा कमाने का स्किल है, क्लाइंट्स हैं, लेकिन हर बार जब उसे अपना पोर्टफोलियो भेजना होता है वो टाल देता है। वो खुद से कहता है, अभी डिजाइन अच्छा नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस और कर लूं, बाद में भेजूंगा। हकीकत, उसे डर है रिजेक्शन का। वो खुद को रिजेक्ट होने से बचाने के लिए खुद ही कोशिश नहीं करता। यही है सेल्फ सैबोटाज। राहुल को लग रहा है कि वो खुद को सेफ रख रहा है, लेकिन असल में वो अपनी सक्सेस को खुद ब्लॉक कर रहा है। तो अब सवाल है, इससे बाहर कैसे निकलें? ब्रियाना कहती हैं, सेल्फ सैबोटाज इज नॉट अ पर्सनल फेलियर, इट्स एन अनहील्ड सर्वाइवल पैटर्न। सेल्फ सैबोटाज आपकी कमजोरी नहीं है, बल्कि वो पुराने जख्मों से बचने की स्ट्रैटेजी है जिसे अब बदलने की जरूरत है। अब सोचिए, अगर आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं,
तो क्या आप उस दुश्मन को पहचान कर दोस्त बना सकते हैं? क्या आप खुद के ही रास्ते से हट सकते हैं ताकि आप अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच सकें? कमेंट्स में जरूर बताइए, आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा पैटर्न है जो आपको बार बार पीछे खींचता है। पार्ट 2, आपके अंदर का पहाड़, द इनर माउंटेन, ब्रियाना विएस्ट। इस अध्याय में हमें एक बहुत ही गहरी बात समझाती है। आपका असली दुश्मन बाहर नहीं, अंदर है। कई बार हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि हम उस अदृश्य पहाड़ से जूझ रहे होते हैं जो हमारी ही सोच, डर, विश्वास और आदतों से बना होता है। ये पहाड़ किसी रॉक या पत्थर से नहीं बना होता, बल्कि पुराने भावनात्मक जख्मों से, अनजाने डर से, हमारी नेगेटिव सेल्फ इमेज से और उन लिमिटिंग बिलीफ से जो हमें बार बार रोकती हैं। भीतर का पहाड़ असल में क्या है? किताब कहती है, द माउंटेन यू आर फेसिंग इज नॉट जस्ट अ चैलेंज इन द आउटसाइड वर्ल्ड, इट्स एवरीथिंग इनसाइड यू दैट टेल्स यू व्हाई यू कांट क्लाइंब। जिस पहाड़ का आप सामना कर रहे हैं वो सिर्फ बाहरी चुनौती नहीं है, वो आपके अंदर की वो हर चीज है जो आपको बताती है कि आप क्यों नहीं कर सकते। यह पहाड़ अक्सर दिखता नहीं, लेकिन हर फैसले, हर सोच और हर रुकावट में उसकी मौजूदगी होती है। वो कौन सी चीजें हैं जो ये पहाड़ बनाती हैं? वेन, अनहील्ड ट्रॉमा, अतीत के जख्म, कोई बचपन की चोट, रिश्तों की धोखाधड़ी या आत्मसम्मान की कमी। 2, फियर ऑफ चेंज, बदलाव का डर, अगर सब बदल गया तो मैं क्या करूंगा। 3, नीड फॉर कंट्रोल, हर चीज पर काबू की जरूरत, अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक न चले तो एंग्जाइटी हो जाती है। 4, लो सेल्फ वर्थ, कम आत्ममूल्य, जब हम खुद को उस खुशी या सफलता के लायक नहीं समझते। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, नीलम एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की थी। उसे फैशन डिजाइनिंग का शौक था और उसने एक शानदार कोर्स भी किया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपना खुद का बुटीक खोलने का प्लान बनाया, उसने खुद को रोक लिया। उसने खुद से कहा, कहीं लोग मेरी डिजाइन को पसंद ना करें, कहीं मैं फेल हो जाऊं, मेरे जैसे लोग बिजनेस नहीं करते। हकीकत में ये सब बातें उसके भीतर के पहाड़ की आवाज थीं। वो बचपन से देखती आई थी कि उसकी मां ने कभी अपने सपनों को आगे नहीं बढ़ाया, तो उसके अंदर ये बिलीफ बन गया, सपने सिर्फ सोचने के लिए होते हैं, पूरे करने के लिए नहीं। इसीलिए नीलम अपने सपने को एक्शन में नहीं ला सकी, क्योंकि वो अपने अंदर के पहाड़ से हार गई। किताब हमें क्या सुझाव देती है? ब्रियाना कहती हैं, Until you learn to climb the mountain inside you, the mountains outside will feel unconquerable. जब तक आप अपने अंदर के पहाड़ पर चढ़ना नहीं सीखते, तब तक बाहर के पहाड़ कभी भी जीतने लायक महसूस नहीं होंगे। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। हमें अपने जख्मों को समझना होगा, अपने डर से आंख मिलानी होगी और अपने आप से ये कहना होगा, मैं अब अपने रास्ते से हट रहा हूं। अब आप सोचिए, आपकी जिंदगी में क्या कोई ऐसा डर, ऐसा पुराना अनुभव या ऐसी कोई चुपचाप चलती सोच है जो आपका पहाड़ बन चुकी है? क्या आप उस पहाड़ का नाम जानते हैं? अगर नहीं, तो अगला भाग आपकी आंखें खोल सकता है, जहां हम बात करेंगे कि कैसे जागरूकता ही पहला इलाज है। पार्ट 3, जागरूकता, हीलिंग की पहली सीढ़ी। ब्रियाना वीस्ट कहती हैं, यू कैनॉट हील व्हाट यू आर नॉट अवेयर ऑफ। आप उस चीज को ठीक नहीं कर सकते जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। यही है इस भाग का सबसे बड़ा संदेश। जागरूकता, अवेयरनेस ही वो पहला और जरूरी कदम है जिससे आप अपने भीतर के पहाड़ को पहचानते हैं और उसे तोड़ने की दिशा में पहला कदम रखते हैं। जागरूकता क्या है? जागरूकता का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं, आदतों और रिएक्शंस को बिना जजमेंट के देखना। मतलब ये नहीं कि आप खुद को दोष दें, बल्कि ये कि आप समझें कि मैं इस तरह क्यों सोचता हूं, मेरे ये पैटर्न्स बार बार क्यों दोहराए जाते हैं, क्या ये फियर सच में मेरा है या किसी और का दिया हुआ है। जैसे ही आप अपने सोचने के तरीकों को ऑब्जर्वर की तरह देखने लगते हैं, हीलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। हम क्यों अनअवेयर रहते हैं? 1, ऑटो पायलट पर जीना। हम दिन भर वही चीजें, वही आदतें दोहराते हैं बिना सोचे कि वो हमें नुकसान पहुंचा रही है। 2, डिस्ट्रैक्शंस का सहारा। मोबाइल, सोशल मीडिया, ओवरवर्किंग, ये सब हमें खुद से डिस्ट्रैक्ट रखने के तरीके बन चुके हैं। 3, ट्रूथ से डर। कभी कभी हम अपने अंदर झांकने से डरते हैं
क्योंकि सच्चाई बहुत कड़वी हो सकती है, लेकिन जब तक हम अपनी सच्चाई का सामना नहीं करते तब तक बदलाव संभव नहीं। जागरूकता कैसे बढ़ाएं? ब्रियाना वीस्ट कुछ प्रभावशाली तरीके बताती हैं। 1. सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्मविश्लेषण। हर दिन खुद से कुछ सवाल पूछिए। आज मैं किससे चिढ़ गया? क्यों? आज मैं क्या अवॉइड कर रहा था? इन सवालों के जवाब में ही आपकी अवेयरनेस छिपी है। 2. ट्रिगर्स को समझना। जिस चीज पर आप रिएक्ट करते हैं वही आपकी सबसे बड़ी टीचर है। 3. राइटिंग प्रैक्टिस, जर्नल रखना। अपनी डेली थॉट्स और इमोशंस को लिखना आपको अपने पैटर्न्स को पहचानने में मदद करता है। 4. ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट। अपने अंदर की हर भावना को बिना सही या गलत कहे बस ऑब्जर्व कीजिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल। रोशन एक कॉर्पोरेट जॉब में था। हर बार जब कोई उसकी परफॉर्मेंस पर फीडबैक देता वो इरिटेट हो जाता। उसके बॉस ने उसे कहा, तुम छोटे छोटे कामों में भी बहुत डिफेंसिव हो जाते हो। रोशन को लगा, लोग मेरी कद्र नहीं करते, मैं तो ठीक ही काम कर रहा हूं। लेकिन जब उसने एक दिन खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो उसने पाया उसके पिता हमेशा उसे बचपन में कंपेयर करते थे और उसे कभी अप्रिशिएट नहीं किया। तो अब जब कोई उसे फीडबैक देता था उसके भीतर का वो बच्चा एक्टिवेट हो जाता था जो खुद को हमेशा गलत समझता था। रोशन को जैसे ही ये अवेयरनेस आई उसने रिएक्ट करना बंद किया और फीडबैक को सीख की तरह लेना शुरू किया। ये थी जागरूकता की ताकत। किताब का गहरा संदेश, अवेयरनेस इज द लाइट दैट रिवील्स वेयर द माउंटेन बिगिंस। जागरूकता वो रोशनी है जो दिखाती है कि पहाड़ की शुरुआत कहां से होती है। जब तक आप अपने इनर पैटर्न्स को नहीं पहचानते तब तक आप सिर्फ सिम्टम्स से लड़ते रहेंगे, प्रॉब्लम की जड़ से नहीं। अब जरा सोचिए, आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा ट्रिगर है जो बार बार आपको हर्ट करता है और आप आज तक समझ नहीं पाए कि उसकी जड़ कहां है? क्या आपने कभी खुद को ऑब्जर्व किया है बिना खुद को जज किए? पार्ट 4, इमोशन को समझना और संभलना। ब्रियाना वीस्ट इस भाग में कहती हैं, योर इमोशंस आर मैसेंजर्स नॉट एनिमीज। आपकी भावनाएं दुश्मन नहीं, संदेशवाहक हैं। मतलब ये कि अगर आप बार बार दुखी, गुस्से में या बेचैन महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा आपको कुछ बताना चाहती है। इन इमोशंस को इग्नोर करना, दबाना या उनसे डरना आपकी ग्रोथ को रोक देता है। इमोशंस को क्यों कंट्रोल नहीं करना चाहिए? इस पार्ट का सबसे पहला लेसन है, कंट्रोल मत करो, समझो। जब भी हम इमोशंस को दबाते हैं तो वो किसी और रूप में बाहर आते हैं। ओवर थिंकिंग की शक्ल में, एंग्जाइटी या गिल्ट के रूप में, गलत डिसीजंस में या रिलेशनशिप्स को नुकसान पहुंचाकर। इसलिए इमोशंस को दबाने की बजाय हमें ये जानने की जरूरत है कि वो हमें क्या बताना चाहती हैं। इमोशंस को समझने का तरीका ब्रियाना बताती हैं, 3 स्टेप इमोशनल क्लैरिटी फ्रेमवर्क। 1. पॉज एंड नोटिस, रुको और देखो। जब भी आप कोई इंटेंस इमोशन महसूस करें, रुक जाइए और पूछिए, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूं और क्यों? 2. लेबल द इमोशन, नाम दो। क्या ये डर है, निराशा, शर्म, अकेलापन? इमोशन को नाम देने से क्लैरिटी आती है। आप कह सकते हैं, मैं गुस्से में हूं क्योंकि मुझे अनदेखा किया गया। 3. फील एंड रिलीज, महसूस करो और छोड़ दो। हर इमोशन एक वेव की तरह होता है। अगर आप उसे रेजिस्ट नहीं करेंगे तो वो खुद ही शांत हो जाएगा। किताब कहती है, When you stop trying to feel better and start allowing yourself to feel, you actually get better. जब आप अच्छा महसूस करने की कोशिश छोड़कर बस महसूस करने लगते हैं, तभी आप सच में ठीक होने लगते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। स्नेहा एक एम्बिशियस लड़की थी, लेकिन हर बार जब कोई दूसरा उसकी तारीफ करता, वो असहज हो जाती। उसे लगता, मैं इस लायक नहीं हूं। जब उसने अपनी इमोशंस को समझना शुरू किया, तो उसे एहसास हुआ, बचपन में जब भी वो कुछ अच्छा करती थी, उसके घर वाले कहते, इतना क्या उड़ रही हो, ये तो तेरा फर्ज था। उसने तारीफ को अस्वीकार करना सीख लिया था। आज भी जब कोई उसकी सराहना करता, उसके भीतर गिल्ट उठता। अवेयरनेस और इमोशन को ऑब्जर्व करने के बाद स्नेहा ने जवाब देना सीखा, थैंक यू, मुझे इस पर गर्व है। अब वो न केवल कॉन्फिडेंट है, बल्कि दूसरों की तारीफ भी खुलकर स्वीकार करती है। इस पाठ का सार इमोशन को दबाना नहीं है, बल्कि समझकर ट्रांसफॉर्म करना है।
फीलिंग कोई वीकनेस नहीं, वो स्ट्रेंथ है। इमोशंस हमें बताते हैं कि हमें कहाँ हीलिंग की जरूरत है। हर बार जब आप अनकंफर्टेबल महसूस करें तो खुद से पूछें, इस फीलिंग के पीछे क्या सच है। अब जरा रुकिए और सोचिए, आपकी कौन सी इमोशन बार बार लौट कर आती है? क्या वो डर है, गिल्ट है, या किसी पुराने धोखे का दर्द? नीचे कमेंट में बताइए। वो कौन सी भावना है जिसे आप अब सप्रेस नहीं, समझना चाहते हैं? और आगे हम जानेंगे कैसे हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नए जीवन की ओर कदम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ वहीं शुरू होती है जहां डर खत्म होता है। पार्ट 5, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, असली बदलाव की शुरुआत। ब्रियाना वीस्ट कहती है, ट्रू चेंज बिगिंस व्हेन कंफर्ट एंड्स। सच्चा बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां आराम खत्म होता है। यह भाग बताता है कि हम क्यों बार बार उसी पुरानी आदतों और पैटर्न्स में फंसे रहते हैं, और क्यों कंफर्ट जोन एक सुनहरी जेल की तरह होता है जहां सब कुछ जाना पहचाना है पर ग्रोथ बिल्कुल नहीं। कंफर्ट जोन क्या है? कंफर्ट जोन कोई जगह नहीं है। यह हमारे दिमाग की एक ऐसी स्थिति है जहां हम प्रिडिक्टेबल, सेफ और टेम्परेरी खुशी में जीते हैं। आपको जॉब पसंद नहीं, फिर भी छोड़ते नहीं। टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, फिर भी बने रहते हैं। बड़ा सपना है, फिर भी रिस्क नहीं लेते। क्यों? क्योंकि कंफर्ट जोन में दर्द नहीं होता, पर इसमें ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं होता। फैमिलियर पेन वर्सेस अननोन ग्रोथ किताब का एक जबरदस्त थॉट है। मोस्ट पीपल चूज फैमिलियर सफरिंग ओवर अनफैमिलियर हैप्पीनेस। ज्यादातर लोग जानी पहचानी तकलीफ को अनजानी खुशी से ज्यादा चुनते हैं। यानी लोग बार बार वही गलतियां करते हैं क्योंकि उन्हें उनकी आदत हो गई है। कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकले? ब्रियाना 3 पावरफुल स्टेप्स बताती हैं। 1. सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाइए। जब आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि आप खुद को रोके हुए हैं, तभी चेंज शुरू होता है। 2. माइक्रो रिस्क्स लीजिए। हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है, जैसे हर दिन 10 मिनट अपने डर वाले काम को करना। 3. सेलिब्रेट डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट को सक्सेस का संकेत मानिए। जब आप डरते हैं तो समझिए आप आगे बढ़ रहे हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, राकेश एक बहुत क्रिएटिव लड़का था। वो हमेशा सोचता कि एक यूट्यूब चैनल शुरू करेगा, लेकिन वो कभी एक्शन नहीं ले पाया। उसे लगता था, लोग क्या कहेंगे अगर फेल हो गया तो? फिर एक दिन उसने अपने डर को फेस किया। उसने पहला वीडियो बिना एडिट किए अपलोड कर दिया। वो परफेक्ट नहीं था, पर उसने एक्शन लिया। आज 2 साल बाद राकेश के 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। उसका कहना है, फियर ने मुझे रोका, लेकिन स्मॉल एक्शन ने मुझे बदला। पार्ट 5 का सार, कंफर्ट जोन आपके सपनों की कब्रगाह है। फियर हमेशा रहेगा, लेकिन वो आपका दुश्मन नहीं, गाइड है। जब आप अंदर से डरें तो बाहर से एक्शन लें। छोटे कदम रोज बड़े बदलाव की शुरुआत होते हैं। ब्रियाना लिखती हैं, यू डोंट रीबिल्ड योर लाइफ by trying to fix everything at once. You begin by doing one thing differently, then again, then again. आप अपनी जिंदगी एक साथ सब कुछ ठीक करके नहीं बदलते, बल्कि एक चीज अलग करके शुरू करते हैं, फिर दोबारा, फिर दोबारा। अब जरा सोचिए, वो कौन सी एक चीज है जो आप करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ डर की वजह से टालते जा रहे हैं। पार्ट 6, अपने पुराने घावों को समझो, तभी असली बदलाव होगा। ब्रियाना वीस्ट कहती हैं, योर ट्रिगर्स आर मैसेंजर्स, दे शो यू व्हाट यू नीड टू हील। आपके ट्रिगर संकेत हैं जो ये बताते हैं कि आपको कहाँ ठीक होने की जरूरत है। सेल्फ सैबोटाज का असली कारण होता है पुराने इमोशनल वुंड्स, जिन्हें हमने कभी प्रॉपरली फेस नहीं किया। यही दर्द, डर और पैटर्न्स बन जाते हैं जो हमें बार बार पीछे खींचते हैं। सेल्फ सैबोटाज के पीछे छिपे इमोशनल वुंड्स। जब हम अपने बचपन, रिश्तों या फेलियर्स में कोई गहरी चोट, इमोशनल वुंड महसूस करते हैं, तो वो हमारे दिमाग में एक बिलीफ बना देती है, मैं प्यार के लायक नहीं हूं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, दूसरे मुझसे बेहतर हैं। यही बिलीफ बाद में एक्शन सैबोटाज करने लगती है। जैसे जब आपको प्रमोशन मिल रहा हो तो आप टाइम पर ना पहुंचे, जब कोई आपको प्यार करे तो आप खुद ही रिश्ते से दूर होने लगें। किताब बताती है कैसे पहचाने ये सेल्फ सैबोटाज पैटर्न्स। वेट, रिपीट बिहेवियर को ऑब्जर्व करें। आप बार बार कौन सी गलती कर रहे हैं? 2.
नेगेटिव बिलीफ्स को नोट करें। क्या आप खुद को कहते हैं मैं लायक नहीं हूं? 3. ट्रिगर मोमेंट्स को ट्रैक करें। किन सिचुएशंस में आप एंग्शियस या डिफेंसिव हो जाते हैं? इन ट्रिगर्स को इग्नोर मत करो, ये आपकी हीलिंग की शुरुआत है। इनर हीलिंग कैसे करें? ब्रियाना 3 पावरफुल टेक्निक्स बताती है। 1. जर्नलिंग। रोज 10 मिनट अपने इमोशंस को लिखिए, इससे अनकॉन्शियस बिलीफ सरफेस पर आते हैं। 2. रिपेरेंटिंग योरसेल्फ। जिस तरह बचपन में आपको समझ चाहिए थी, अब खुद को वैसा सपोर्ट दीजिए। एग्जाम्पल, तुम गलत नहीं हो, बस सीख रहे हो। 3. रिप्लेस ओल्ड बिलीव्स। पुरानी लिमिटिंग बिलीव्स को बदलिए। मैं कमजोर हूं को बदलिए, मैं इवॉल्विंग हूं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, अनुष्का एक डिजाइनर थी। हर बार जब उसे बड़ा क्लाइंट मिलता, वो खुद ही प्रोजेक्ट डिले कर देती। क्यों? क्योंकि उसे बचपन में बार बार सुना गया था, तू किसी काम की नहीं है। उसने खुद पर डाउट करना सीख लिया था। फिर एक दिन उसने जर्नलिंग शुरू की और उस बिलीफ को रिकॉग्नाइज किया। हर दिन उसने खुद से अफर्मेशंस कही, आई एम केपेबल, माई पास्ट डजंट डिफाइन मी। मैं सक्षम हूं, मेरा अतीत मुझे डिफाइन नहीं करता। 6 महीनों में उसका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा कि उसने अपना खुद का फ्रीलांसिंग स्टूडियो खोल लिया। इस पाठ का सार, सेल्फ सैबोटाज एक सरफेस बिहेवियर है, जड़ें गहराई में हैं। इमोशनल वुंड्स को पहचानना ही पहला कदम है। हीलिंग का मतलब है खुद को फिर से ट्रस्ट देना, अपने माइंड के लिमिटिंग प्रोग्राम्स को अपडेट करना। ब्रियाना कहती हैं, यू आर नॉट लेजी, यू आर अफ्रेड, यू आर नॉट अनमोटिवेटेड, यू आर अनसर्टन। आप आलसी नहीं हैं, आप डरे हुए हैं, आप नाकाम नहीं हैं, आप उलझे हुए हैं। अब सोचिए, क्या आप भी किसी पुराने इमोशनल जख्म को आज भी अपनी सफलता के रास्ते में आने दे रहे हैं? और आगे हम जानेंगे कैसे अपने फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन करके हम आज की रियलिटी को बदल सकते हैं। ड्रीम को डिजाइन में बदलने का सफर। पार्ट 7, अपने फ्यूचर सेल्फ को अनलॉक करना। अब पर्वत तुम नहीं हो, तुम पर्वत को पार कर चुके हो। ब्रियाना वीस्ट कहती हैं, योर न्यू लाइफ इज गोइंग टू कॉस्ट यू योर ओल्ड वन। आपकी नई जिंदगी की कीमत है पुरानी जिंदगी को छोड़ना। इस अंतिम भाग में किताब हमें सिखाती है कि हमारे अंदर वो शक्ति पहले से मौजूद है, बस हमें उसे पहचाना नहीं था। अब वक्त है खुद को फिर से डिजाइन करने का, एक नए, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर इंसान के रूप में। विंग्ड, फ्यूचर सेल्फ को विजुअलाइज करो। सेल्फ सैबोटाज छोड़ने के बाद सबसे पहला कदम है अपने भविष्य के उस वर्जन को देखना जो सफल है, शांत है, पर्पसफुल है। अपने आप से ये सवाल पूछिए, मेरा सबसे एम्पावर्ड वर्जन कैसा दिखता है? वो सुबह कैसे उठता है? वो क्या सोचता है? उसकी दिनचर्या कैसी है? ये सोचने से हमारे ब्रेन को एक नई दिशा मिलती है। साइंस कहता है, जब आप अपने भविष्य को विविडली इमेजिन करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। 2. न्यू हैबिट्स, न्यू आइडेंटिटी। ब्रियाना बताती हैं, यू चेंज योर लाइफ बाय चेंजिंग योर आइडेंटिटी एंड यू चेंज योर आइडेंटिटी बाय चेंजिंग योर हैबिट्स। आप अपनी जिंदगी तब बदलते हैं जब आप अपनी पहचान बदलते हैं, और पहचान तब बदलती है जब आप अपनी आदतें बदलते हैं। छोटे लेकिन इंपैक्टफुल बदलाव शुरू करें। सुबह उठकर 10 मिनट ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना, हर हफ्ते एक अनकंफर्टेबल काम करना, ग्रोथ जोन में जाना, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने की जगह मेडिटेशन करना, हर बार जब डाउट आए खुद से बोलना, मैं कर सकता हूं। हर नया पॉजिटिव एक्शन आपके अंदर फ्यूचर सेल्फ को मजबूत करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, राजेश एक 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसे हर वीकेंड पर लगता था कि वो कुछ बड़ा कर सकता है, लेकिन वो नेटफ्लिक्स और प्रोक्रेस्टिनेशन में फंसा रहता था। एक दिन उसने ब्रियाना की किताब पढ़ी और एक एफर्मेशन रोज कहना शुरू किया, आई एम द आर्किटेक्ट ऑफ माई लाइफ, आई बिल्ड इट्स फाउंडेशन विद इंटेंशन। मैं अपनी जिंदगी का शिल्पकार हूं, मैं इसे सोच समझकर बनाता हूं। उसने रोज 30 मिनट सेल्फ लर्निंग शुरू किया। एक साल में वो फ्रीलांसिंग से RS 1.5 लाख महीना कमाने लगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी बदलनी शुरू की। 3. सेल्फ कंपैशन इज द फ्यूल ट्रांसफॉर्मेशन। कोई इंस्टेंट कॉफी नहीं होती, कई बार रिलैप्स होगा, कई बार डाउट आएगा, लेकिन याद रखिए, ग्रोथ इज नॉट लिनियर, इट्स स्पाइरल। विकास सीधा रास्ता नहीं है,
ये एक घुमावदार यात्रा है, इसलिए खुद को जज मत कीजिए। हर बार गिरकर उठना ही तो असली मास्टरी है। 4. लेटिंग गो ऑफ द ओल्ड माउंटेन। ब्रियाना कहती हैं, लेटिंग गो इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। छोड़ देना ही सबसे ऊंचा आत्मसम्मान है। अब वक्त है पुराने दर्द, पुराने बिलीफ्स और सेल्फ डाउट को अलविदा कहने का। अब आपको और आपके फ्यूचर सेल्फ को वो बैगेज लेकर नहीं चलना है। आपका पहाड़ अब रास्ता नहीं रोकता, आप ही उस पर चढ़ चुके हैं। इस पार्ट का सार: 1. हर दिन अपने फ्यूचर सेल्फ के अनुसार सोचें और काम करें। 2. इमोशनल ट्रिगर्स को दबाएं नहीं, समझें और हील करें। 3. खुद से सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ बात करें, आप लायक हैं और सक्षम हैं। 4. याद रखिए, हर बड़ा बदलाव छोटे कंसिस्टेंट कदमों से आता है। तो दोस्तों, द माउंटेन इज यू ने हमें सिखाया कि असली दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर था, लेकिन उससे बड़ा हीरो भी हमारे अंदर है। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, कमेंट में बताइए इस किताब का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा छू गया। और अगर आप चाहते हैं कि हम और ऐसी लाइफ चेंजिंग किताबों को आसान और असरदार तरीके से आपके लिए लाएं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि ये सफर यही नहीं रुकता, अगली चढ़ाई और भी ऊंची है। और इस बार आप तैयार हैं? चलो पर्वत नहीं, अब दिशा बनो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।